बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 18 सूरह अल कहफ के वर्स नंबर 93 से लेकर वर्स नंबर 99 तक एक बहुत यूनिक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में द ग्रेट लीडर, वन ऑफ द ग्रेट लीडर हज़रत ज़ुल्करनैन के हवाले से डिस्कशन की थी, और आज की वीडियो में ही हम उसी के आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन की कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने जब वर्ल्ड टूर का इरादा किया एज़ अ ग्रेट लीडर, एज़ वन ऑफ द ग्रेट लीडर, तो उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड का सफ़र किया, इसके अलावा वो मशरकी दुनिया का उन्होंने सफ़र किया। अब नेक्स्ट इसके बाद उन्होंने शमाली दुनिया का भी सफ़र का इरादा किया। अब जब वो शमाल की तरफ गए तो उधर जब व्हेन ही रीच तुर्किस्तान, तो वहाँ जाकर देखा कि दो बहुत ब्यूटीफुल किस्म के, दो बहुत अजीम, दो बहुत बड़े किस्म के पहाड़ मौजूद हैं। अब देखा कि पहाड़ के एक जानिब एक कौम जो आबाद है, जिनको हम याजूज माजूज कहते हैं, और देखा कि पहाड़ के दरमियान से एक रास्ता मौजूद है और इधर दूर दराज तक कोई ख़ास आबादी नहीं थी। लेकिन इधर हज़रत ज़ुल्करनैन ने पहाड़ की दूसरी जानिब थोड़े फासले पर एक कौम को देखा, एक कौम को देखा जिनका रहन सहन, जिनकी लैंग्वेज इस बाकी वर्ल्ड की निस्बत बिल्कुल डिफरेंट थी। अब हज़रत ज़ुल्करनैन उनसे बात करने के लिए उनसे बातचीत करना थोड़ा दुश्वार था, तो किसी ट्रांसलेटर के ज़रिए से उनसे बातचीत हुई। अब उस कौम ने बताया कि ये जो पहाड़ की दूसरी जानिब कौम रहती है, जो याजूज माजूज हैं, ये बड़े फसादी किस्म के, ये बड़े ज़ालिम किस्म के लोग हैं। ये पहाड़ की इस जानिब आ जाते हैं, ये यहाँ पर आके लोगों को ज़िंदा खा जाते हैं, ये यहाँ पर आके फितना फसाद करते हैं, ये नहरों का पानी पी जाते हैं, ये जानवरों को, ये दरिंदों को खा जाते हैं, नीज़ ये किसी किस्म की भी कोई चीज़ नहीं छोड़ते। लिहाजा ये बहुत फितना फसाद मचाते हैं। तो लिहाजा आप बहुत मेहरबानी कीजिए, आप हम पर मेहरबानी कीजिए, आपकी मेहरबानी होगी, आप हमसे बेशक मुआवजा ले लीजिए, बेशक आप हमारे से एक बड़ी अमाउंट भी ले लीजिए, लेकिन हमें इनसे बचा लीजिए, और हमारे और इनके दरमियान कोई ऐसा रेजिस्टेंस, कोई ऐसी रुकावट बना दीजिए ताकि ये हमारी तरफ ना आ सके। हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनसे फरमाया कि नो, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बैंक बैलेंस, मुझे किसी किस्म के मुआवजे की, किसी किस्म के पैसे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम फिज़िकली तौर पर अपनी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करके मेरी हेल्प कर दो। वो कहने लगे कि किस तरह से? हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा कि तुम बड़े बड़े लोहे लेकर आओ, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लेकर आओ। अब जब वो लोग लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लेकर आए, हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे बुनियादें बनवाई और इसके बाद वहाँ एक वाल कंस्ट्रक्ट करना शुरू की। अब एक बहुत बड़ी दीवार कंस्ट्रक्ट की और जिसके ऊपर तांबा डाल दिया गया, और ये दीवार बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की बनाई गई। अब इसके बाद जब ये वॉल कंस्ट्रक्ट हो गई, तो इसके बाद याजूज माजूज जब इस तरफ आने लगे, तो उन्होंने देखा कि इधर तो दीवार मौजूद है, तो वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करते, दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते। लिहाजा मलामत की वजह से, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ऊपर चढ़ ना पाते और वो वहीं पर घिर जाते। तो लिहाजा हज़रत ज़ुल्करनैन ने उनको दीवार की उसी तरफ कैद कर दिया। हज़रत ज़ुल्करनैन फरमाने लगे कि बेशक ये दीवार अल्लाह की रहमतों में से एक रहमत है कि अल्लाह ताला ने लोगों को इस कौम से बचा लिया जो बहुत फितना व फसाद मचाने वाली थी। लिहाजा हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया कि वो वक्त आएगा जब अल्लाह ताला का वादा सच्चा होगा और ये कौम दोबारा से निकल आएगी और ज़मीन पर आके फितना व फसाद मचाएगी, लोगों के जानवर खा जाएगी, लोगों को खा जाएगी, फसलें खा जाएगी, सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगी। इसी तरह प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की एक हदीस भी है कि याजूज माजूज के आने के हवाले से प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि
याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक शायद तोड़ भी लेते हैं। अब जब शाम होती है तो वो कहते हैं चलो छोड़ो, अब जाते हैं, रेस्ट करते हैं, कल आकर दोबारा से इसे तोड़ेंगे यहीं से। अब वो जाते हैं तो अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा से वो वाल स्ट्रॉन्ग हो जाती है, दोबारा से पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, लिहाजा वो इसी तरह लगे हुए हैं। लेकिन कुर्बे क़यामत के करीब वो दिन आएगा जब ये लोग कहेंगे कि चलो कल दोबारा आएंगे, इंशाल्लाह कल इस दीवार को तोड़ देंगे। तो लिहाजा वो अगले दिन आएंगे, दीवार को वहीं से पाएंगे और दीवार को तोड़कर वो इस ज़मीन पर निकल आएंगे और फितना व फसाद मचाएंगे, तबाही बर्बादी फैलाएंगे। वो नहरें सूख जाएंगी उनके आने से, वो लोगों को खा जाएंगे, जानवरों को खा जाएंगे। लिहाजा ये वो वक्त होगा जब दज्जाल का ख़ात्मा हो जाएगा, दज्जाल का कत्ल कर दिया जाएगा। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम प्रोफेट जीसस जो होंगे वो बिलीवर्स को लेके, ईमान वालों को लेकर पहाड़ पे चले जाएंगे, पहाड़ पे चले जाएंगे। इसके बाद जब याजूज माजूज ज़मीन पे तबाहकारियाँ मचा कर देखेंगे कि हमने तो ज़मीन वालों को कत्ल कर दिया है, अब आसमान वालों को कत्ल करते हैं। लिहाजा वो वहाँ पर तीर फेंकेंगे जो आसमान से खून आलूद होकर वापस आएंगे। लिहाजा ये सेलिब्रेट करेंगे कि हमने आसमान वालों को भी मार दिया है, लिहाजा ये इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे, प्रोफेट जीसस दुआ करेंगे कि या अल्लाह इनसे हमें निजात दे दे। फिर याजूज माजूज की गर्दनों में अल्लाह ताला ऐसे कीड़े पैदा कर देंगे जिसकी वजह से ये सारे तबाह व बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे। और हज़रत ईसा देखेंगे कि पूरी की पूरी ज़मीन याजूज माजूज की लाशों से भरी पड़ी है, बदबू से भरी पड़ी है। तो फिर अल्लाह ताला परिंदों को हुक्म देंगे जो उठा उठा कर इनकी लाशों को जाकर पानी में फेंकेंगे और एक बारिश होगी जिसकी वजह से इनकी बदबू भी ख़त्म कर दी जाएगी।